राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आशा करती हूँ ठीक होंगे। तो मैं सोनम स्वागत करती हूँ मेरे न्यू ब्लॉग में, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, और बड़ों को प्रणाम। और देखिए, मैं सुबह से लगी हूँ अपने कामों में। आज एकादशी है तो मैं फटाफट से मैंने सोचा जल्दी से दूर से पोछा वछा लगा देती हूँ। और मतलब किचन में तो डेली लगता है, पर बाहर कम लग पाता है। एक दो दिन में एक दिन लगाती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ बच्चों के साथ इतना कुछ मैनेज नहीं कर पाती हूँ। तो फटाक से मैंने अंदर कमरे में और उसमें पोछा लगा के हॉल में। तो अब जो बाहर का ढालिया बचा था, हाथ से लगाने में इतने बड़े घर में थक जाती हूँ, तो इसमें तो नली कर देते हैं और फुर्सत। तो मैंने फटाफट से अंदर का सूख रहा था, पंखे के चलाई, इतने मैंने इसमें नली करी। और नली करके अच्छे सब दूध पानी करके थोड़ी देर छोड़ दूँगी, इससे कि जो भी इसमें चिपक रहा है कुछ भी, तो वो सब उमड़ जाता है, तो फिर अच्छे से साफ़ हो जाता है। और डुग्गू ने अब पानी देख लिया, तो अब जो नहीं मानेगा, अब जो पानी में आके छप छप करेगा। तो उसको पानी दिख गया है। और अभी आंगन भी धोना है, और आज कर लेती हूँ। अभी एकादशी है, अभी 2-3 दिन बाद फिर नवरात्रि के लिए करना है सब दूर, तो फिर तो ठेके वगैरह दे के करना पड़ेगा। और घर की और सफाई करना है, कपड़े धुलना है। देवी मैया आ रही है भैया, और सब नौ दुर्गा के पहले करना। नौ दुर्गा में बच्चे कितने से 3-4 दिन तो बच्चे हैं। फिर मैंने जल्दी से उसमें पानी डाल के छोड़ आई, मिनके उमड़ जाएगा, जब उसमें वाइपर से साफ़ कर दूँगी। फिर मैं आ गई फटाक से लीपने। यहाँ मैंने सोचा चूल्हे के पास लीप देती हूँ। लीपने का 2 कारण, एक तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खाना न बनाए, तेल के दाग लग गए हैं तो बहुत बुरे दिखते हैं, पोछे में साफ़ नहीं होते, तो लीप देती हूँ। और बाकी एक मुझे लीपना अच्छा लगता है, और लिपा हुआ देखना भी बहुत अच्छा लगता है। मैं उसे कम से कम 1-2 दिन तक ऐसे देखती रहती हूँ। पहले अच्छा था, अभी हमारे घर पक्का नहीं होता। जब सब दूर से गोबर लीपना, मतलब लीपने की इतनी दिक्कत नहीं होती थी जितने छाबने की हो जाती थी। छाबना महंगा पड़ता था, क्योंकि रेता कुछ सामान मिलता नहीं छाबने के लिए। बाकी लीपना तो बहुत अच्छा, आंगन ढालिया लीप लेते, ढक देते थे, तो बहुत सुंदर लगता है। 1-2 दिन तक मन में ही अच्छा लगता था। फिर मैंने फटाक से लीपा और इसकी भी क्लीनिंग करी। क्लीनिंग करने के बाद में मैं फटाफट से सासू माँ चिप्स फैला रही थी, हमने रात को काट के रख दी थी और सुबह उबाली। तो मैं नहाने जा रही थी, तो मैंने कहा फटाफट मम्मी को फैलवा देती हूँ, धूप तेज़ हो गई है। तो अभी तो यहाँ नीचे धूप रहेगी, मतलब सुबह शाम तक रहती है वो, तो अच्छी धूप में सूख जाएगी। और ऊपर देने जाओ तो फिर दिक्कत है, घड़ी घड़ी चढ़ो उतरो। तो अब आंगन में रहती है तो फिर क्या मतलब ऊपर जाने का। और इस साल तो हमने कुछ भी नहीं दिया, मैं यहाँ नहीं थी, नहीं तो हर साल पापड़ वगैरह, बहुत सारे पापड़ चिप्स दे लेते, साल भर फुर्सत रहते थे। अब इस बार मम्मी अकेली थी तो हम कुछ दे नहीं पाए। और अब क्या है, अब तो हवा चलने लगी है, तो जैसे कि अब कुछ चीज़ दो भी तो कचरा हो जाता है। और हम दे ही रहे थे, तो ये मेरी बड़ी बुआ सास आ गई, तो देखने लगी। थोड़ी देर वो बैठी, हमने कहा बैठ जा, मैं नहा लूँ। तो वो कहीं खेत में जाने की बोल रही थी मम्मी से, यहीं गांव में रहती हैं। और फिर मैं फटाक से चली गई नहाने, और नहा के आई, कपड़े वपड़े धुले। तो आज तो मैं लेट हो गई, आज तो मुझे 10 बज गए नहाने में। नहीं तो यहाँ आई हूँ जब से, यहाँ भी और वहाँ भी, मैं तो 7:30-8 बजे, आप लोग देखते हो, मैं नहा लेती हूँ, नहा धो के फ्री हो जाती हूँ जल्दी से। और अभी तो क्या है, बड़े बड़े दिन होने लगे तो दिन जल्दी उगता है। तो यहाँ तो 6 बजे, 6:30 बजे ऐसा लगता है कि बहुत बज गए हैं। फिर मैंने फटाक से भोले बाबा पर जल चढ़ाया, और जल चढ़ा के मेरे कानूड़ा को नहलाना है। आज मतलब उनको जल्दी से नहला दो। आज मम्मी अंधेरा से नहीं नहला पाई थी, तो मम्मी बोल गई थी कि वो चली गई वहाँ पे खेत में, तो बोले भगवान जी नहला देना। मैंने कहा ठीक है। तो ये मेरे लड्डू गोपाल जी है, इनसे मेरा बहुत लगाव है। मतलब मैं इनकी बहुत सेवा करती है, आती ना जब। अब वहाँ पे तो है नहीं, और वहाँ पे ऐसा कोई जगह भी नहीं है कि अगर मैं लूँ या ले जाऊँ तो रखने की। अब इतने से कमरे में कोई व्यवस्था नहीं है। और अभी थोड़े बच्चे भी छोटे हैं, थोड़े बड़े हो जाए, फिर मेरा मन है कि मैं कान्हा जी, थोड़े बड़े से कान्हा जी लाऊँ और उनकी सेवा करूँ। मुझे कान्हा जी से, मतलब बोलते हैं ना सबके इष्ट देव अलग अलग, किसी को कि मानना है ना, मैं सब मानती सबको, लेकिन सबसे ज़्यादा कान्हा जी पे विश्वास भी है, और उन्हीं से ज़्यादा लगाव है। और बाबा तो है ही, फिर भोले बाबा तो सबके रक्षक और सबके प्रिय। और फिर मैंने जल्दी से भगवान जी नहलाए, तिलक लगाए और कपड़े पहनाए। और अभी तो मेरे कान्हा जी पे आना ज़्यादा कपड़े भी नहीं है। पिछली बार आई थी
तो मैं बना के लेके आई थी, अब सारे ख़राब हो गए। अब मैं यहीं पे हूँ तो अभी कपड़े ढूँढूँगी अच्छे, जो ब्लाउज व्लाउज सिल रही हो ना उनके, और फिर मेरे कान्हा जी के लिए बहुत सारे कपड़े बनाऊँगी। और फिर मैंने फटाक से जल चढ़ा दिया भगवान जी को तिलक विलक करके। अभी तुलसी जी में जल चढ़ा देती हूँ। और देखो ऐसे ही सिंपल पूजा करना आता है, ज़्यादा ताम झाम मतलब ज़्यादा करना आता भी नहीं है। जैसे कोई ज़्यादा मंत्र अंत्र तो घंटा भर बैठो कुछ करो, नॉर्मल मंत्र आते हैं तो पूजा कर देते हुए बोलने लगते हैं बस। और फिर भगवान जी को करके, और मैंने कहा जल्दी से अब खाना बना लेती हूँ। तो मैंने शक्कर का भगवान जी को भोग लगाया। आज एकादशी है इसलिए उसका नहीं लगाया, अन्न का। तो मैंने शक्कर का भोग लगाया, और रात की सब्ज़ी रखी थी तो ख़राब हो चुकी थी मेरी, क्योंकि आज खाना में ही लेट हो गई। तो मैं टमाटर की सब्ज़ी और आटा सन के लगा के आ गई फटाक से ब्लाउज़ काटने के लिए। तो मैंने सोचा पहले ब्लाउज़ काट के रख देती हूँ, फिर भूख लगेगी जब खा लूँ, क्योंकि बच्चे लोग हैं तो दूध चाय और अभी कुछ नमकीन वगैरह खा लिया तो दोनों को भूख नहीं थी। तो मैंने कहा इतने मेरा काम कर लेती हूँ। फिर मैंने रोटी वोटी सेकी खा के, और आ गई मैं सिलाई करने। कल मैंने 2 ब्लाउज सिले थे, अब आज 2 रेड काटी हूँ, 2 रेड सिलना है। और अभी ना एक तो मेरा स्टूल टूट गया है, तो जो कुर्सी पर बैठ के मुझसे सिलाई नहीं बनती, पैर मतलब थोड़ी नीची है तो पैर एकदम से होते हैं कि बनती नहीं है। यहाँ पे भी स्टूल नहीं, वहाँ पे भी अभी स्टूल लेना पड़ेगा। प्रयास होते हो कभी कभी तो आती हूँ तो इसी से काम चला लेती हूँ। ये मेरे मिस्टर जी की चेयर है, वो बैंकिंग में थे, मतलब सबको पैसे निकालना करना, तो उनके काउंटर वगैरह और ये सब उन्हीं की थी, तो अब ऐसे ही घर में यूज़ कर लेते हैं। और फिर मेरे ब्लाउज सिला सिला गए, और शाम के बज गए थे 5, तो मैं मेरे कामों में लग गई। झाड़ू वाड़ू मेरा लग चुका था, तो मैंने फटाक से, मेरी चिप्स सूख गई थी, और देखो कितनी अच्छी, मतलब एक ही दिन में सूख गई, दोबारा सुखाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कुछ चिप्स चिपक गई थी जो ज़्यादा पतली थी, फिर मैंने उनको जल्दी से फटाक से निकाला हाथ से, और इतनी अच्छी हो गई थी। और बच्चे तो अभी से बोल रहे कब बना के दोगे चिप्स, कब बना के दोगे। इनकी बाप रे, अब इनकी ये नौटंकी शुरू हो जाएगी, इनको अब चिप्स तल के दो। अभी तो सोच रही अगर धूप अच्छी रही और हवा ववा नहीं चली तो एक दिन थोड़े बहुत चावल के पापड़ और दे लूँगी। बच्चों के लिए तो हो ही जाते हैं, क्योंकि डुग्गू को ज़्यादा जब भी रोता है तो तल के कुछ पकड़ा दो तो कम से कम उससे थोड़ी फ्री हो जाते हैं, नहीं तो वो दिन भर ऐसे चिड़चिड़ा रहता है कि क्या बताऊँ। और फटाक से मेरी पूरी शक्ल आ चुकी थी, तो मैंने पूरी सकेल के, और ये देखो कितनी अच्छे से सूख चुकी है, और 3 किलो की इतनी सी चिप्स हुई हैं। फिर मैंने फटाक से, आज मेरा काम वाम तो हो गया था सब, तो मैंने सोचा कुछ सब्ज़ी नहीं थी, तो मैंने बैठी बैठी सोच रही क्या बनाऊँ। फिर मैंने सोचा बहुत सारी पालक तो लगी है, तो आज पिसी पालक की सब्ज़ी बना लूँ। मम्मी ने भी बहुत दिन से नहीं खाई, क्योंकि मम्मी अकेली रहती है तो वो तो हर कुछ बना लेती, इतनी मेहनत नहीं करती सब्ज़ी में। तो मैंने कहा भैया चलो मैं ही तोड़ लेती हूँ। तो मैं तोड़ रही थी, मैं दुकान में चिल्लाने लगे, तो मैं चली गई तोड़ते तोड़ते दुकान में सामान देने के लिए। और फिर आके मैंने सारी पालक तोड़ी और अच्छे से उनको धुल ले हूँ। और ये देखो कितने बड़े बड़े पत्ते, और धीरे धीरे मैंने सोचा थोड़ी सी, और इतनी ढेर सारी पालक हो चुकी थी। और डुग्गू महाराज जी देखो पलंग पर लटक गए, ये चढ़ रहा था चिप्स वगैरह खाने के लिए, तो इसे चढ़ते नहीं होने, तो आज बीच में लटक चुका था और इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहा था कि क्या बताऊँ। और प्लीज़ तो गाइज़ मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो पर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, और अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें।